नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान बेला यूट्यूब चैनल। अभी हमारी उपस्थिति रमांशु जीएस क्लासेस में। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीएससी सीजीएल 4 जो कि कल रात नोटिफिकेशन फिर से आ गया सर दोबारा, जो कि एक बार कैंसिल होने के बाद सर बच्चे इसका कैसे तैयारी करें और क्या क्या कागजात लग रहा है, क्योंकि बच्चे को इसमें भी दिक्कत होता है। तो सर पहले बच्चे डॉक्यूमेंट को लेकर क्या क्या लगेगा सर? देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि कोई कैंसिल नहीं हुआ था। दरअसल क्या था कि इसमें 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया कि सारे एग्ज़ाम का फ़ीस जो है वो लगेगा आपका सिर्फ और 100 रुपये। तो उससे क्या हुआ कि पहले इसमें जो फ़ीस का स्ट्रक्चर था वो अलग था, तो उसको सुधारने में टाइम लगा। चूँकि 15 अगस्त 16 अगस्त को रक्षाबंधन, वो कृष्ण जन्माष्टमी और 17 अगस्त को जो है छुट्टी थी और 18 से फॉर्म भरा जाना था, इसलिए सारा का सारा जो है वो चेंज किया गया। लेकिन फिर उसको वो निर्धारित था कि जो है 1 हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा, वो 1 हफ्ते में हो गया सारा। तो इसलिए कल से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। अब इसमें क्या है कि जो लोग भी फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि जब इस तरह के जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से क्या है कि आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो मान्य होता है, तो वो आपको चाहिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट। उसमें जो है उसका मार्कशीट चाहिए, उसको तो डायरेक्ट आप ग्रेजुएशन पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी सारी वैकेंसीज़ हैं वो सब जो है सिंपल ग्रेजुएशन पे, तो इसमें कोई और स्पेशल जो है लग नहीं रहा है। तो इंटर पर नहीं ना है, ग्रेजुएशन पर सारे ग्रेजुएशन पे है। तो ये सीजीएल है ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो इसलिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो भी आपके पास है, अगर सर्टिफिकेट नहीं अवेलेबल है तो प्रोविजनल अवेलेबल होगा, वो लगाना है आपको। इसके साथ साथ जो एनसीएल वाले हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले, वो उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे। अब इसमें एक थोड़ी सी बात चीज़ आ जाती है कि कोई लड़की जो शादीशुदा है वो किसका लगाएगी, तो वो जब भी होगा तो अपने पिता का ही लगाएगी, अपने पति का नहीं लगाएगी। कुछ लड़के नौकरी करते हैं तो किसका लगाएंगे, तो वो भी अपने पिता का लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें सिंपल एक प्रोसीजर है। साथ ही साथ जो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वो लगाएंगे। इसके अलावा जो है जो आपका एड्रेस है, प्रूफ, वो लगाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट लगने नहीं है, वो सिंपल सा कल आ गया है। कल एक बार उसको प्रॉपर ढंग से देख के बस ये कोशिश करना है कि जब फॉर्म भरिए तो सब चीज़ को देख के भरिए। होता है क्या कि बच्चे फॉर्म जो है जाके साइबर कैफ़े को दे आते हैं और साइबर कैफ़े वाला उल्टा सा भर देता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सर ये तो कागजात को लेकर हुआ और टोटल फी 100 रुपये जब लगने वाला है। हाँ, अब सब फीस जो है हर जगह बिहार के सभी एग्ज़ाम में फ़ीस को 100 कर दिया गया है। और एक बार आप जमा कर लेंगे तो पीटी होगा, तो फिर मेंस का फीस भी जमा नहीं होगा, सिर्फ पीटी। मेंस का पैसा नहीं लगेगा? हाँ, मेंस का भी पैसा नहीं लगेगा, पीटी में ही बस जो भी है सब एक ही बार लगेगा पैसा। इसका तैयारी कैसे करें सर बच्चे अभी से? कितना दिन के बाद एग्ज़ाम लगभग होने वाला है इसका? ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, तो मुझे लगता है कि अप्रैल तक पहुंच जाएगा, अप्रैल मई में। उसमें बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, तो बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही एग्ज़ाम हो पाएगा, उसके पहले एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पहले जो है BPSC और AEDO के कुछ एग्ज़ाम्स हैं वो सारे के सारे होंगे। तो मुझे लगता है कि इसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, तो अप्रैल मई में ही हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा, वो भी 2026 में। अच्छा। हाँ सर तो अभी से लगभग 6 मंथ शेष हैं, और अभी से बच्चे कैसे तैयारी करें, क्योंकि GK GS का भी वेटेज देख रहे अच्छा है। तो इस बार जैसे क्या है कि अभी कुछ पेपर हुए हैं, BSSC ने लिया है, तो उसमें GK GS के पहले 75 क्वेश्चन ही पूछते थे, लेकिन इस बार उन्होंने 100 पूछ दिया। तो इट में भी, इसमें भी ऐसा हो सकता है कि 100 पूछा जा सकता है इट में भी, और भी 50 नंबर मैथ और रीजनिंग रखा जा सकता है। लेकिन आप जो है पूरा कोर्स पढ़ के जाएंगे तो चाहे 75 पूछे चाहे 100 पूछे, दोनों हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहिए। अगर 75 GK GS पूछते हैं, 75 रीजनिंग मैथ पूछते हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि ऐसा कोई स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है कहीं भी कि वो 50 GK GS पूछेगा, 25 साइंस पूछेगा, 25 मैथ पूछेगा और 50 जो है रीजनिंग पूछेगा। क्योंकि उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला जो है सामान्य अध्ययन वाला, दूसरा क्या है कि साइंस और मैथ्स वाला, और तीसरा क्या है रीजनिंग वाला। तो लोग उसके हिसाब से लगा रखेंगे 50-50-50, लेकिन कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा बढ़ा दें, कौन सा घटा दें। तो हो सकता है कि इस बार जो GK GS के पोर्शन को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, हो सकता है 100 नंबर किया जा सकता है। तो दोनों परिस्थितियों के लिए आप तैयार रहें। सर एक चीज़ देखा जाता है, सीजीएल पिछला बार 3 के बच्चे का हमने इंटरव्यू किया था, तो उनमें उन्होंने कहा था कि बहुत सारी दिक्कत होता है, क्योंकि सर रेगुलर वैकेंसी तो आती नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होता है। इसके बारे में जानकारी भी इनको कम ही होता है। तो सर सिलेबस किस टॉपिक से ज़्यादा और किसको ज़्यादा बच्चे पढ़ें और किसको लीव कर दें? देखिए, तो इसमें क्योंकि क्या है कि आप कुछ छोड़ नहीं सकते, आप कोर्स पूरा कंप्लीट करके जाना होता है। ये है कि अगर आपका कोई चीज़ स्ट्रांग है तो उसको कम पढ़िए, बाकी चीज़ों को पढ़िए। क्योंकि इस बिहार SSC CGL का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सारे BPSC के बच्चे बैठेंगे। इसमें जो UPSC वाले बच्चे होते हैं वो भी बैठते हैं, अदर स्टेट के बच्चे बैठेंगे, क्योंकि इसमें डोमिसाइल है नहीं। इसलिए कॉम्पिटिशन का लेवल काफ़ी टफ होगा। तो आपको GK GS पूरा पढ़ के जाना होगा।
हाँ, आप जैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं तो सिर्फ उसी पे डिपेंड ना रहिए, उसको बदल सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वो। जैसे प्रीवियस ईयर्स में बार बार जो है वो किसी देश की कंट्री के मुद्रा के बारे में, राजधानी के बारे में पूछता था, इसका नहीं कि इस बार पूछेगा ही पूछेगा, वो बेसिक चीज़ें हैं। तो इसलिए तैयार रहिए कि आपका बीपीएससी के बच्चों से, इंजीनियरिंग के बच्चों से, दरोगा के बच्चों से, ऑलरेडी जो बहुत सारे एग्ज़ाम में सिलेक्टेड लोग हैं उन सभी से मुकाबला होने वाला है। और वो चूँकि सिलेक्टेड हो चुके हैं तो उनका पूरा एकदम तैयार है। तो उनकी तुलना में अगर आप देखेंगे, जो लड़के कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है उसमें। सर जो डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, मतलब कि पिछला बार भी एग्ज़ाम दिए तो क्या कमी रह जाता है कि उनसे नहीं निकल पाता है? क्योंकि सीजीएल जैसा एग्ज़ाम एक बड़ा एग्ज़ाम है, बिहार का लेवल पर तो पता ही है सबसे बड़ा लेवल पर ये एग्ज़ाम है, तो उनको क्या बोलिएगा सर? कमी दरअसल क्या रहती है ना कि लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को ही पढ़ के जाते हैं और सोचते हैं कि वही कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। उससे काम नहीं होने वाला। आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन को लगा के देखिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, लेकिन एग्ज़ाम के पैटर्न चेंज होने में बहुत टाइम नहीं लगता। खट से चेंज हो जाएगा तो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज तो आप कुछ कर नहीं सकते सिवाय जो है सर पीटने के। इसलिए बेहतर यही है कि पूरा कोर्स पढ़ के जाइए। कोर्स पढ़ के जाएंगे तो उसमें कोई कमी नहीं रह जाएगी। और सिर्फ जो है स्पीडी, लूसेंट और जो है घटनाचक्र पर डिपेंड रहेंगे तो फिर इफ़ एंड बट हो सकता है। तो पूरा पढ़ के जाइए और जब रिवीजन की बात आई है तो स्पीडी, लूसेंट और जो है घटनाचक्र से रिवाइज कीजिए, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइए। करेंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे क्या? हाँ, करंट बिल्कुल। आजकल कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर्स ना पूछा जाता हो। तो जैसे बीपीएससी में देखेंगे लगभग 30 से 35 पूछा जा रहा है, उसी तरह 100 नंबर का क्वेश्चन होगा तो लगभग 20 से 25 पूछे जा रहे हैं। 20%? हाँ, एटलीस्ट। और उसी तरह अगर ये देखेंगे आप तो इसमें मुझे लगता है कि कम से कम 10 से 12 या हो सकता है 15 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आपको। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।